आज मधुबनी में कुख्यात अपराधी को राजनगर थाना पुलिस ने गोली मार करके उसे अरेस्ट किया है। गोली हालांकि पांव पे लगा है, उनका जान अभी बचा हुआ है, इलाज चल रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या पुलिस का यह कारनामा या पुलिस का यह जिम्मेवारी कहिए या पुलिस का यह गोली चलाने की मजबूरी कहिए, कितना तक सही है कितना तक गलत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और एक बार जरूर बताइएगा क्या मधुबनी पुलिस को यह एक्शन लेना उचित है या नहीं है, क्योंकि मधुबनी में अपराधी का तांडव भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। चलिए मैं आपको खबर पूरा बताऊंगा, आप पूरा खबर सुनिएगा और खबर जान करके आप भी चौंक जाएंगे जो वारदात देने वाले कैसे लोग हैं और कौन इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि मधुबनी में आए दिन मधुबनी बाजार हो या मधुबनी से सटे हुए कोई भी गांव हो या कोई भी जगह हो, हर जगह अपराध हो रही है। लेकिन एक अपराध हमारे नजर में करीब 10 बार आ चुकी है और उस रास्ते की बात मैं करूंगा जो आप लोग भी जानते हैं कि मधुबनी से रमपट्टी, रमपट्टी से इधर कोयलक जाने वाली रास्ता हो या फिर रमपट्टी से राजनगर जाने वाली रास्ता हो या फिर रमपट्टी से इधर शाहपुर सरहद आने वाली रास्ता हो या फिर रमपट्टी से लालचौक होते हुए कहीं आप राजनगर जाइए, सिमरी जाइए, अगर कहीं पर भी जाने वाली रास्ता हो, यथाई जाने वाली रास्ता हो, इस रास्ते में बहुत ज्यादा घटना होता रहता है। राघोपुर ब्लॉक जाने वाली रास्ते में एक घटना हुआ था जिस घटना में आप देखे थे जयराम मंडल को गोली मार दिया गया था। हालांकि वह सुनने में आया था जो वह गोली उनके मुंह में भी मारा गया था और छाती में भी गोली मारा गया था। इस घटना को लेकर के मधुबनी पुलिस और एसपी का बहुत बड़ा फैसला आया और अंततः इस फैसला को एक नया मोड़ देते हुए अंजाम इस कदर है। आपको मैं पूरा खबर बता दूं, मधुबनी पुलिस का जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है उसे मैं बता दूं कि 10/2/2026 को राजनगर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, जो घटना 6 दिन पहले का है। इसके उद्भेदन में मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अरशद पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। अवैध देसी पिस्टल और गोली के साथ कुल 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको इस चारों आरोपी का नाम बता दूं, चारों आरोपी में है, चारों गिरफ्तार अभियुक्त जो है उनका है पहला मोहम्मद अरशद जो गौसनगर राजनगर थाना मधुबनी का रहने वाला है। इसके पिता का नाम मोहम्मद अमीर हमजा है और दूसरा है अमन अमीर जिसके पिता का नाम मोहम्मद अमीर हमजा है, जो दोनों भाई है, सहोदर भाई है। यह भी गौसनगर थाना राजनगर जिला मधुबनी का रहने वाला है। तीसरा गुलाम नबी पेशर, इनके पिता का नाम मोहम्मद उमर और ये भी साकिन गौसनगर और राजनगर थाना अंतर्गत गौसनगर का है, जो गौसनगर रमपट्टी के बगल में पड़ती है, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद है मोहम्मद दानिश पेशर जावेद अख्तर, ये भी साकिन गरौल, इसका घर है गरौल जो थाना अलीनगर जिला दरभंगा का। आप सोच सकते हैं साहब इस तरीके का घटना हो रहा है, बाहर के भी जो कह सकते हैं क्राइमर जो है सो हमारे क्षेत्र में आकर के क्राइम कर रहे हैं। इससे कैसे बचा जाए, हम खास करके मधुबनी पुलिस हो या दरभंगा पुलिस हो या बिहार पुलिस से सभी से आग्रह करूंगा इस तरीके की घटना को बार बार रोकने के लिए आपका पहल उचित होना चाहिए और ठीक से होना चाहिए, क्योंकि अब मधुबनी रेड लाइट एरिया में आ गया। मधुबनी का घटना बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रही है, बहुत तरह का यहाँ पे घटनाएं होती है, बहुत तरह से यहाँ पे कहें तो एक प्रकार का ये मधुबनी जो है सो क्राइम जोन हो गया है। आपको क्या कहना है आप भी अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बरामदगी में आपको बता दें कि देसी पिस्टल के साथ 2 देसी पिस्टल भी इनके पास से गिरफ्तार हुआ है, साथ ही 8 जिंदा कारतूस और एक घटनास्थल से खोखा भी प्राप्त हुआ है और इनके पास 2 मोबाइल भी इनके पास से जब्त किया गया है। आपको बता दें जो घटना 15 फरवरी 2026 को राजनगर थाना द्वारा दिया गस्ती में रमपट्टी राठी रोड में सरवाडी पुल के नीचे 3 मुहानी के पास वाहन चेकिंग के क्रम में मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति पुलिस को देखकर अपना गाड़ी घुमाकर भागने लगे, जिसे साथ के पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़ाए तीनों व्यक्तियों के नाम पता पूछने पर अपना नाम अमन अमीर और गुलाम नबी और दानिश बताया है। जो तलाशी के क्रम में अमन अमीर के कमर के बाएं तरफ से एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा गोली बरामद हुआ। बरामद देसी पिस्टल के संबंध में पूछने कोई भी व्यक्ति द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। बरामद देसी पिस्टल एवं 3 जिंदा गोली को विधिवत जब्त किया गया है और तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। उक्त घटना के संदर्भ में राजनगर थाना द्वारा सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा रही है। विशेष में आपको बता दूं जो इस तरीके की घटना से आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आप मधुबनी पुलिस को कितना रेटिंग देना चाहेंगे, मधुबनी पुलिस को कितना आप लाइक करना चाहेंगे, आप हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दीजिएगा और आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्या इस तरीके से मधुबनी में क्राइम रुक सकती है। क्या आपको लगता है जो मधुबनी में क्राइम को रोकने के लिए यह एक उचित पहल होगा? क्या एनकाउंटर करना जरूरी पड़ गया है? क्या मधुबनी पुलिस सहित बिहार के तमाम जिलों से इस तरीके के घटना को रोकने के लिए एनकाउंटर जरूरी हो गया है? लेकिन एनकाउंटर के बाद सबूत भी देना होगा। आपको क्या लगता है? अपना विचार कमेंट बॉक्स में बस लिख दीजिएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज मिथिला, मैं हूं आपके साथ शक्ति ठाकुर।